सो हे एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे मेरे भाई, बढ़िया रहना। सो गाइस, आज हम एक नया वीडियो लेके आ चुके हैं जो कि होने वाला है हाउ टू गेट 90 प्लस इन एसएसटी। सो बेसिकली ये वीडियो क्लास 10th के ऊपर होने वाली है कि कैसे मैं खुद अपने एग्जाम में 94 नंबर लाया था एसएसटी में, और आप भी इसी प्रकार से कुछ ला सकते हैं अगर आप बस ये कुछ स्टेप्स फॉलो कर लें और कुछ मिस्टेक जो मैं आज बताने वाला हूँ उस मिस्टेक को अवॉइड कर दें। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे ही कुछ टिप्स और मिस्टेक्स। सो वीडियो में बने रहिए और एंड तक वीडियो को देखिएगा। सो गाइज, सबसे पहली चीज के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि होने वाला है कैसे करके मैं 90 प्लस किया एसएसटी में। जो कि एक मैं एसएसटी में एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। प्री बोर्ड्स में मेरे बहुत ही ज्यादा एवरेज मार्क्स आए हैं और फिर भी मैं बोर्ड्स में अच्छा परफॉर्म किया। वो क्या ऐसी चीजें थी जिनकी वजह से ये चीज हो पाई है। सो गाइज, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मैं कौन कौन सी बुक्स पढ़ता था। तो गाइज, हम ये जानते हैं कि बुक में एनसीईआरटी को तो कोई बीट करने वाला नहीं है। तो सबसे पहले जितने भी टॉपर्स होते हैं वो सारे एनसीईआरटी पे ही स्टिक होते हैं, और मैं भी इस समय से ही एनसीईआरटी को मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगा था। और मतलब जितना भी पढ़ा उतना मैंने पढ़ा, मन से पढ़ा। और जो जो पॉइंट्स नहीं समझ में आया उन पॉइंट्स को मैं हाईलाइट करता था, जो पॉइंट्स मुझे समझ में आ गए उनको नहीं करता था। जो मुझे नहीं समझ में आया, जिनको मैं बार बार भूल जा रहा हूँ, जो वैसे मैं डेट्स वगैरह उतना अंडरलाइन नहीं किया, लेकिन जो कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स होते हैं जो कि एग्जाम में लिखने से इंप्रेशन बढ़ते हैं, अगर आप एग्जाम में अपने वो पॉइंट एनसीईआरटी के उठा के डाल के आएंगे तो एग्जामिनर आपका नंबर कहीं काट ही नहीं सकता है। क्योंकि गाइज, एनसीईआरटी को पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि जितने भी टॉपर्स होते हैं वो सारे एमसीक्यू में ही फंसते हैं। तो हम एमसीक्यू में ना फंसने के लिए एनसीईआरटी को हम ज्यादा पढ़ेंगे, क्योंकि जितने भी एमसीक्यू है मैंने नोटिस किया है सारे के सारे जो है वो एनसीईआरटी टेक्स्ट से बनते हैं। सो गाइज, जितना हम टेक्स्ट पढ़े रहेंगे उतना हम एमसीक्यू में फंसेंगे नहीं। सो मैं इसलिए एनसीईआरटी बोल रहा हूँ। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी, तो उसके लिए भी मेरे पास एक जुगाड़ है जो कि होने वाला है। ये इन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि ये पढ़ ले अक्षय जो पढ़ ले अक्षय नाम का जिनका यूट्यूब चैनल है, वो ये बुक उन्होंने ये बनाई थी। और मेरे पास अभी सोशल साइंस की बुक नहीं है, मैंने उससे किसी को दे दी है, लेकिन ये साइंस की बुक है। इसी तरीके से सेम सोशल साइंस गाइस बहुत ही आसान शब्दों में उसमें एनसीईआरटी को पूरा एक एक पेज में कर दिया गया है, जो कि हमारे जैसे बच्चों के लिए बहुत इस समय जो है बहुत ही लाभदायक है। हम उस एक पेज के नोट्स से पूरा एनसीईआरटी रिवाइज कर सकते हैं। मतलब जितने भी मेन मेन पॉइंट्स हमको एग्जाम में डाल के आने हैं वो सारे पॉइंट्स भी उसमें मिल जाएंगे। सो गाइस, हमको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस बुक ने काफी हेल्प की मेरी। और सबसे मेन बात गाइस, इस बुक के पीछे जितने भी हमारे बुक में मैप्स दिए गए हैं वो सारे एक जगह दे दिए गए हैं, जिससे जिससे एंड टाइम में रिवीजन में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है गाइस। और क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो मैप और एमसीक्यू इन्हीं दो में फंसते हैं, तो मैप में तो आप फंसने का चांस ही नहीं है। क्योंकि इस बुक में आप पीछे जब जाएंगे पीछे वाले सेक्शन में, तो सैंपल पेपर के बाद आपको लास्ट में पूरा जितना बुक में आपके मैप है वो सारी मैप आपको दे दिए गए हैं। तो आप इजिली रिवीजन कर सकते हैं अपने मैप का, और आप एनसीईआरटी के क्रक्स को जान सकते हैं इस बुक से। और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो अलग ही है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे पीवाईक्यूज हैं। और अगर एक आदमी पीवाईक्यूज लगा लेता है तो कोई चांस ही नहीं है कि एग्जाम में उससे बाहर कुछ आ जाए। क्योंकि जितने भी बेसिकली एसएसटी की अगर बात करूं तो मैं, तो जितने भी पीवाईक्यूज हैं वही उठ के उन्हीं को दोबारा जो है क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ देता है। सो एसएसटी में तो कोई चांस ही नहीं है कि पीवाईक्यूज के बाहर दे दे कुछ। अगर दे भी देता है तो गाइज इस बुक में वो भी क्वेश्चंस हैं, मतलब जो आने वाले हैं वैसे भी क्वेश्चंस हैं, और जो पिछले साल आ चुके हैं वैसे भी क्वेश्चंस हैं। साथ ही साथ एमसीक्यू और 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड के साथ है। सो आप ये बुक परचेज कर सकते हैं। और ये मुझे कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ इस बुक का मैं, मुझे लिटरली बुक अच्छी लगी तो मैं इस बुक को आप लोग के सामने ला रहा हूँ। आगे हाथ गाइस, हम एक और बुक के बारे में बात कर लेते हैं जो कि होने वाला बुक, और ये आप लोगों ने ऑनलाइन देखी होगी। सो मैं इस बुक को ज्यादा तो नहीं लगाया, लेकिन जितना लगाया मैंने एसएसटी वाला पोर्शन इस बुक से लगाया था। तो इस बुक में भी काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है अगर खाली क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो। नहीं तो अगर थ्योरी भी और क्वेश्चन भी दोनों जाना है तो आप उस 75 हार्ड चैलेंज वाले बुक से कर सकते हैं। और अगर आपको खाली क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो आप इस बुक पे आ सकते हैं। और इस बुक को आई गेस कि मैं जनवरी में खरीदा था, और जनवरी मतलब एक 15 दिन में मैं इसको बस जो एसएसटी वाला पोर्शन है उसको मैंने खाली लगाया था। तो काफी हेल्प मिली थी इस बुक से भी। सो अब बात कर लेते हैं गाइस क्या क्या मिस्टेक थी, और उसके बाद लास्ट में हम बात कर लेते हैं सैंपल पेपर्स मिस्टेक के बारे में बात करें तो वो ये होने वाली है कि मैंने एनसीईआरटी के टेक्स्ट को अच्छे से पढ़े नहीं थे।
जिसकी वजह से जो इम्पैक्ट है वो सीधा-सीधा मेरे एमसीक्यूज़ पे देखने को मिला। और जितने भी मेरे नंबर कटे हैं, मतलब 6 नंबर कटे हैं मेरे, तो वो सीधा-सीधा मुझे पता है कि कहाँ कटे हैं, वो जो कि होने वाले एमसीक्यूज़। क्योंकि मैंने गाइस ज़रा भी टेक्स्ट पढ़े नहीं थे, और एंड टाइम में मुझे ये बुक ने जितना मेरा एमसीक्यू बचा है वो इस बुक की वजह से बचा है। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ इस बुक को, पढ़ले अक्षय को, कि उन्होंने मेरे जितने नंबर एक्स्ट्रा कटने वाले थे वो बचा दिए। क्योंकि इस बुक में मुझे उस बुलेट पॉइंट्स में थ्योरी मिल गई, जिनकी वजह से मैं एमसीक्यूज़ में अच्छा कर पाया। और गाइस पिछले बार का एमसीक्यू पूछो मत, गाइस इतने टफ थे कि उस थ्योरी से ज़्यादा तो टफ तो मुझे एमसीक्यू लगे। दूसरी मिस्टेक होने वाली है, वो होने वाली है मेरे सैंपल पेपर के ऊपर, कि मैंने बहुत ही लेट जाना कि हाइब्रिड सैंपल पेपर नाम की भी कोई चीज़ होती है, और मैं लगातार मतलब कि वैसे बुक्स वाले सैंपल पेपर लगाता था, जिससे मुझे ज़रा भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की फ़ील नहीं आती थी। सो हाइब्रिड वाले पे जब मैं आया, तो जितने भी मैंने उससे सैंपल पेपर लगाए वो मुझे इफ़ेक्टिव लगे, क्योंकि उसमें से मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस भी आए पेपर में, और मेरी प्रैक्टिस जो बनी वो अलग। सो गाइस मैं आप सबको यही बोलूँगा कि जितने बुक वाले सैंपल पेपर्स होते हैं, उनको ना लगा के आप लोग भी हाइब्रिड वाले सैंपल पेपर्स पे आ जाएँ। जो कि अभी मैं इस वीडियो में दिखा भी देता हूँ कैसे होते हैं हाइब्रिड वाले सैंपल पेपर्स। सो गाइस कुछ इस तरीके के होते हैं हाइब्रिड वाले सैंपल पेपर। और आप लोग देख सकते हैं सोशल साइंस का सैंपल पेपर है जो कि पीडब्ल्यू से है, और मैंने 2 पब्लिकेशन के सॉल्व किए थे, एक था पीडब्ल्यू और एक इडुकार्ट। तो इडुकार्ट के मैंने पूरे सॉल्व किए थे, और पीडब्ल्यू वाले मैंने लास्ट में मंगाए थे, तो मैं 4 ही 5 कर पाया था, जिसमें से मैं एसएसटी का ही किया था ज़्यादातर। और गाइस इसमें लेवल ऑफ जो क्वेश्चंस हैं वो भी अच्छे खासे मिल जाते हैं, मतलब जो बुक वाले सैंपल पेपर हैं सेम उसी तरीके से होते हैं, लेकिन इसमें जो है ज़्यादातर पीवाईक्यूज क्वेश्चन और जो अभी प्रोबेबल क्वेश्चंस होते हैं जो आने वाले हैं अभी नेक्स्ट ईयर, वो इसमें मिल जाते हैं गाइस। और साथ ही साथ आपको एक ऐसी ओएमआर शीट भी मिल जाती है जिसपे आप अपना पहले तो ओएमआर प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि काफ़ी बच्चे मिस्टेक कर देते हैं बोर्ड के एग्जाम में, जो कि ओएमआर ही गलत भर के आ जाते हैं, जिनकी वजह से उनका रिजल्ट आने में ही दिक्कत हो जाता है। और मेरे भी क्लास में कुछ ऐसे नमूने बैठे थे जो अपना ओएमआर ही गलत भर के आए थे। सो मैं तो गाइस बच गया, क्योंकि मैंने 12-12 बार इस ओएमआर की प्रैक्टिस की हुई थी। तो मैं बहुत ही तेज से भर ले रहा था ओएमआर, अपने सबसे पहले मतलब भर के बैठ जा रहा था। सो गाइस कुछ इस तरीके से आप ओएमआर प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप अंदर जाएंगे तो आपको मतलब जैसे बोर्ड की कॉपी होती है वैसे ही आपको यहाँ पे कॉपी मिलेगी, सेम ओएमआर, उसके बाद से ऐसा कुछ इंटरफेस, उसके बाद से आप अपना खुद का एनालिसिस और प्रैक्टिस दोनों कर सकते हो। मैंने देख सकते हैं यहाँ पे एमसीक्यू का प्रैक्टिस किया है यहाँ पे। सबसे पहली बात गाइज मैं बताना चाहता हूँ, काफी लोग को ये चीज क्लियर नहीं रहती है कि आप एमसीक्यू में ऑप्शन लिखें या नहीं लिखें। सो गाइज अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने तो अपने ऑप्शंस नहीं लिख के आए थे, और मुझे काफी मेरे दोस्त लोग भी डराते थे कि ऑप्शंस नहीं लिख के आए हो तुम्हारा नंबर कट जाएगा। लेकिन मैं एक वीडियो देख के गया था जिसमें बताया था कि ऑप्शंस नहीं भी लिखेंगे और ऑप्शंस लिखेंगे सेम मार्किंग होती है, कोई इसमें काटा पीटी नहीं होता है। तो मैं अपने ऑप्शंस नहीं लिख के आया था, और मुझे काफी एंड में टाइम भी मिल गया था, जिसकी वजह से मैं अच्छा अपना पेपर करके आता था। तो इसमें भी गाइस देख सकते हैं मेरे प्रैक्टिस में मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे हैं यहाँ पे, और खुद ही एनालिसिस भी किया था। और क्या ही करेक्ट एनालिसिस करता हूँ भाई मैं, यहाँ 93 आया है और बोर्ड में 94 आया। इतनी एक्यूरेसी के साथ मैं अपना एनालिसिस किया था। और अंदर की बात करें गाइस तो मैं अपने आंसर कुछ ऐसे लिखता था, और कभी भी मैं सेक्शन वाइज नहीं लिखता था, जिससे मेरे को टाइम बहुत ज्यादा मिलता था। पहले मैं सेक्शन ए करता था, लास्ट में मैं सेक्शन बी करता था, मतलब ऐसे कुछ इधर उधर करके सेक्शन, और मैंने बोर्ड में भी ये चीज की हुई है। तब मैं यहाँ पे जो बोर्ड की कॉपी थी मैंने एकदम ऐसी ही लिख के आई थी, और देख सकते हैं आप यहाँ पे पूरा लंबा चौड़ा आंसर है काफी, और यहाँ पे भी है। तो इससे मेरी प्रैक्टिस हो गई एक अपना थ्योरेटिकल आंसर लिखने की, तो ये काफी हेल्प की चीज। तो गाइस आप लोग को मुझे इतना ही बताना था। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस। और तब तक के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।